तो भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को चाहिए एक 80% या 85% बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिलवा दूंगा और आप अपनी मेहनत से जो है वो A+ अपना बोर्ड एग्ज़ाम में ले आओगे। 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग मैं आपको इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। देखो भाई, कोर्स बहुत बड़ा है और पूरा का पूरा ये बड़ा कोर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको मेरे चैनल के ऊपर हर एक्सरसाइज और हर एक्सरसाइज की वीडियो, हर क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। फर्स्ट 9 मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब 2027 के बोर्ड एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, तो भाई हमने उन क्वेश्चनों को रिवीजन करना है, उन क्वेश्चनों की ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करनी है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं और A+ आपका बोर्ड एग्जाम में कंफर्म करते हैं। तो भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिसमें आपको पूरी क्लास 9 की मैथमेटिक्स कंप्लीट कराऊंगा मैं, यानी सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर से। अभी जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मजीद मैं इस चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है, इस वीडियो लेक्चर को पूरा वॉच करना है। अच्छा, अब आप चाह रहे हो इसी तरह आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर सब मिले, क्योंकि भाई सिर्फ मैथ में तो A+ नहीं लाना ना, तमाम सब्जेक्ट्स में A+ लाना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बराबर में प्लेलिस्ट चल रही है, आपने जाना है कहां पर, ME इंग्लिश, सही है, ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, इस पर आपने जाना है और प्लेलिस्ट बनी हुई आ रही होगी, ठीक है, बायोलॉजी, इस पर आपने जाना है और इस पर जाकर आपने जो है प्लेलिस्ट देखनी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको कंप्यूटर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी और उर्दू इस्लामियत, इन सब के सन 2027 के लिए जो बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ये ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि अगर आप आखिर के वक्तों में भी तैयारी करोगे तो आपका A+ कंफर्म हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। पूरा कोर्स हम करा चुके हैं, लेकिन अब हमने आपको वो क्वेश्चन कराने हैं उन क्वेश्चनों में से निकाल के जो हम करा चुके हैं ऑलरेडी, ताकि आप A+ ले आओ। सही है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। एक बार मेरी बात मानते हुए ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी सर्च करना, उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये वाली प्लेलिस्ट, A+ वाली प्लेलिस्ट आपने देखनी है। 9 के लिए अलग है, 10 के लिए अलग है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए अलग है। इसको वॉच कर लेना, इंशाल्लाह आपका बोर्ड एग्जाम में A+ कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आप हमारे बैच में ऐड होना चाह रहे हो तो भाई इसकी फ़ीस 4000 रुपये है, ठीक है, बैच की फ़ीस 4000 रुपये है, जिस 4000 रुपये के अंदर आपको पूरे साल की जो है वो स्टडी मिलेगी। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट के जो है वो लेक्चर्स, नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, MCQs, ऐसे एप्लीकेशन, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक, फिजिक्स, सब कुछ मिलेगा। बैच में एनरोल करो और हमारे शुरू में चल भी रहे होंगे कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे पढ़ा और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर A+ लेकर आए, इवन के पोजीशन यानी 13 पोजीशंस भी जो है वो लेकर आए हैं। तो भाई आप लोग भी जो है इससे पढ़ो और अपना जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कंफर्म करो, ठीक है। तो जल्दी से प्लेलिस्ट जाके देख कर आओ और उसके बाद अब यहाँ शुरू करते हैं। PDF में आपको गेस्ट पेपर मिलेंगे, याद रखना, 4000 रुपये में PDF में। अच्छा, अब इधर आ जाओ, कह क्या रहे हैं, सही है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं कह क्या रहे हैं। कह रहे हैं इफ़ अगर Z1 की वैल्यू ये दे दी है, Z2 की वैल्यू ये दे दी है, आपको Z1 दे दिया है 5 - 2 - 5 आयोटा, Z2 दे दिया है 2, ये मिक्स नंबर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, मिक्स नंबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूँ कि ये मिक्स नंबर कैसे सॉल्व होता है। ये मिक्स नंबर दे दिया, अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसे करना है, वेरीफाई इसे करना है। अब हमेशा ज़िंदगी में याद रखना प्यारे बच्चों और प्यारे स्टूडेंट्स कि भाई जब भी आपको Z1 दिया हुआ हो, Z2 दिया हुआ हो या X और Y की वैल्यू दी हुई हो, X और Y की वैल्यू दी हुई हो, फिर सुनो, जब भी आपको Z1 दिया हुआ हो, Z2 दिया हुआ हो, ठीक है, और नीचे कोई इक्वेशन दी हुई हो, तो आपने क्या करना है, इस Z1 Z2 को उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। फिर समझो करना क्या है, जब भी आपको Z1 दिया हुआ हो, Z2 दिया हुआ हो
और इस तरह से एक इक्वेशन दी हुई हो तो कुछ नहीं करना, Z1 Z2 को उठाकर पुट करना, आप खुद ही सॉल्व कर कर अपना आंसर निकाल लोगे। यहाँ भी हम सेम काम करेंगे, सेम तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ Z1 क्या दिया हुआ है भाइयों। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि कैमरे में थोड़ा उल्टा भी नज़र आ रहा होता है ना, इसलिए। अच्छा, तो Z1 आपको क्या दे दिया, Z1 आपको दे दिया। Z1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये चीज़ पुट करूंगा। तो Z1 क्या है, 2 - 5 आयोटा, सही है। अच्छा, याद रखना यहाँ पर होल पर क्या लगा हुआ है, इसका मतलब है कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट। अब मैं कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं सिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया, Z2 दे दिया। Z2 क्या दे दिया। अच्छा, अब मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका देखो। जब भी दिया वो मिक्स नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड नंबर। देखो मिक्स नंबर को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कराओ और 1 में ऐड करा दो। सॉरी, इस 2 को इस 2 में मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 × 2 और ऐड करा दो 1 के साथ और 2 को नीचे लिख दो, तो ये मिक्स्ड नंबर इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, 2 × 2 4 + 1 / 2 = 5 / 2। समझ गए। जब भी मिक्स्ड नंबर दिया हुआ हो क्या करोगे कि ये जो डिवाइड में दिया हुआ होगा और जो यहां पर दिया हुआ होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे और जो ऊपर दिया हुआ होगा उसके साथ ऐड करा दोगे। तो देखो मैंने क्या किया, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराया और 1 में ऐड करा दिया। 2 × 2 4 4 + 1 5 5/2, सही है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, एक और चीज समझो, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट। अच्छा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है Z के ऊपर इस तरह ये बार लगा हुआ होगा। अब कॉन्जुगेट में करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल Z1 दिया हुआ है, तो Z1 आपको क्या दिया हुआ है, 2 - 5 आयोटा। जब भी ये कॉन्जुगेट दिया हुआ आयोटा की साइन आपने जस्ट तब्दील कर देनी है। क्या करना है, आयोटा की साइन को, जब भी ये कॉन्जुगेट दिया हुआ हो तो आयोटा की साइन को तब्दील कर देना है। आयोटा की साइन को क्या करना है, आयोटा की साइन को तब्दील कर देना है। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या दिया हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बल्कि ये मैं एक अभी दोबारा लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। बहुत डिटेल में सॉल्व करूंगा तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अब Z1 क्या दिया हुआ था, 2 - 5 आयोटा और ये बार। उसके बाद Z2 क्या दिया हुआ था, Z2 आपको दिया हुआ था 2 1 और 2 - 2 आयोटा और ये बार। सही है, यहां तक आपको समझ में आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको कोई भी परेशानी समझने में नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर जो कॉन्जुगेट दिया हुआ है, ये जो कॉन्जुगेट दिया हुआ है ये होल पर है। जब तक हमारे पास सिर्फ एक आयोटा की वैल्यू नहीं रह जाएगी हम ये कॉन्जुगेट नहीं सॉल्व करेंगे। मगर यहां पर हम कॉन्जुगेट सॉल्व कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आयोटा की वैल्यू सिर्फ एक है। देखो यहाँ आयोटा की 2 वैल्यू हैं तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। पहले इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, जब सिर्फ एक आयोटा बच जाएगा तो कॉन्जुगेट लेंगे। मगर यहां पर हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ एक आयोटा है। देखो यहां पर होल पर है, होल का मतलब इस पे भी कॉन्जुगेट, इस पूरे पे कॉन्जुगेट है, तो यहां पर अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे, आयोटा की साइन नहीं चेंज करेंगे। जब एक आयोटा आ जाएगा तो करेंगे। यहाँ 2 आयोटा हैं, यहां पर एक आयोटा है और यहां पर भी एक है। देखो ये एक है ना, यहां एक है और यहां भी एक है, सही है। चलो अब आगे करते हैं, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 2 - 5 आयोटा प्लस, अब देखो 2 × 2 4 4 + 1 मैंने वहां सिखा दिया था, तो क्या आएगा 5/2 - 2 आयोटा। अब आ जाएगा बार यानी कॉन्जुगेट। यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 5 आयोटा। अच्छा, अब साइन चेंज कर लोगे तो ये बार हट जाएगा साइन चेंज करने के बाद। अच्छा, 5/2 + 2 आयोटा। अच्छा, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, 2 और 5/2। देखो हमेशा याद रखना प्लस माइनस के रूल में
यहाँ एक और रूल लिख लो। रूल क्या है कि आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के साथ ऐड हो सकती है और विदाउट आयोटा वाली वैल्यू विदाउट आयोटा के साथ ऐड होगी। सही है, तो आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, विदाउट आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वैल्यू के साथ ऐड करेंगे, या माइनस जो भी हो रहा होगा वो करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन माइनस प्लस आयोटा आयोटा को ही होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां क्या आ गया 2। अच्छा इसके ऊपर बार लगाना जरूरी है। 2 5/2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अच्छा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, वहां मैंने बता भी दिया था। अब इसको यहाँ कर लेते हैं, देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 इस 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। देखो एलसीएम में क्या करेंगे, ये जो 2 है मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड भी 2। सही है, प्लस 5/2। अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 7 आयोटा। सही है, इधर भी सेम काम करेंगे। इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि जगह चाहिए हमें थोड़ी। ठीक है, अब यहाँ भी सेम काम करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 और 5/2। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, प्लस 7 आयोटा। सही है, यहाँ पर कॉन्जुगेट भी होगा। अब ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 4/2 प्लस 5/2 माइनस 7 आयोटा इक्वल टू 4/2 और कॉन्जुगेट आएगा प्लस 5/2 प्लस 7 आयोटा। अब ज़रा भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात समझना। देखो एलसीएम हमेशा क्या करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर, ये देखो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, जब भी डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आ जाएगी उसको एक बार लिख लेंगे। 2 2 बार है ना, एक बार लिख लेंगे। ये जब होगा जब डिनोमिनेटर में सेम चीज़ आ जाएगी, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, एक बार लिख लेंगे और सिंपल 4 + 5 कर देंगे। 4 + 5 सही है, माइनस 7 आयोटा। तो यहाँ भी सेम होगा 4 + 5 और 2 + 7 आयोटा। अच्छा अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, ये फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 9/2 + 7 आयोटा इक्वल टू 9/2 + 7 आयोटा। अच्छा अब देखो, अब 1 आयोटा हो गया है ना, पहले कितने थे, 2 थे ना, अब 1 कर दिया हमने, अब साइन चेंज कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, फाइनल ANSWER। मैं साइड में हो जाऊंगा तो आप इसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब हम क्या करेंगे, 9/2 + 7 आयोटा इक्वल टू 9/2 + 7 आयोटा। देखो वेरीफाई हो गया, जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर आई है वही चीज़ राइट हैंड साइड पर आई है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ्ड। क्या प्रूफ्ड हुआ कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे थी वही चीज़ राइट हैंड साइड पर आ गई। क्यों सेम आई, क्योंकि आपने बिल्कुल सही तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के काम किया। तो जब आप सही तरीके से कॉन्सेप्ट लगा के काम करोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ जाएगी। यहाँ भी देखो सेम आ गई ना। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। बात समझ आ गई। देखो एक एक स्टेप मैंने बहुत डिटेल में लिखा, एक एक स्टेप को समझाया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे बोर्ड को रिमूव करेंगे और जस्ट क्वेश्चन लिखकर फिर पूरा सा सोल्यूशन, अच्छा सा सोल्यूशन करेंगे और आप बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें समझाएंगे, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सही है, चलो रिमूव कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि हमने सही करा है या गलत किया है। वैसे सही किया होगा, 9/2 + 7 आयोटा बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बस आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने बैच में ऐड हो जाना है ताकि आपको जो लेक्चर्स यहाँ मिल रहे हैं वही तमाम चीज़ें वहाँ पे भी मिले। मतलब नोट्स मिल जाएं, गेस्ट पेपर्स मिल जाएं, पूरा मटेरियल मिल जाए और आपकी
कंप्लीट लाइव क्लासेस भी मिलेंगी इंशाल्लाह, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, अच्छा अब बोर्ड हमारा हो गया है रिमूव। अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ बोर्ड को ताकि आपको समझने में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, गेस्ट पेपर्स में ये सारे क्वेश्चन गिवन है, तो जो बच्चे बैच में ऐड होंगे उन्हें ये गेस्ट पेपर भी मिलेंगे पीडीएफ में, तो उन्हें उधर से भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब अगला सवाल है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये सन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। कह रहे हैं इफ, बल्कि थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, इफ कह रहे हैं Z1 की वैल्यू गिवन कर दी गई है। हाँ सही है, Z1 की वैल्यू गिवन कर दी गई है 1। Z1 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको कि 2 - 5 आयोटा, एंड Z2 गिवन कर दिया गया है आपको। Z2 क्या गिवन किया गया है आपको 2 + 3 आयोटा। वेरीफाई डेट, अब वेरीफाई क्या करना है आपने कि Z1 Z2, एक मिनट वेरीफाई करते हैं, इक्वल टू Z1 और Z2। देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा चेंज है। वहां पे क्या था, ये सन 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 26 के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। किसी भी बच्चे ने, किसी भी प्यारे स्टूडेंट ने, किसी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ने इसको नहीं छोड़ना। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, फिर बोलूँगा, क्वेश्चन को हलवा बनाते हैं। अभी ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अखरोट हुआ है, इसको हलवा बनाते हैं, इस अखरोट क्वेश्चन को हलवा करते हैं। अब इसको हलवा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम पेन उठाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, यूं करेंगे। सबसे पहले हम यूं करेंगे और सोचेंगे कि करना क्या है। सबसे पहले सोचना है, कभी भी बगैर सोचे, मैं भी सोचता नहीं हूं तो मुझे भी नहीं आता। बेशक मैं 9 पढ़े हुए तो मुझे सालों हो गए, तो आप बोलोगे सर आपको तो आना चाहिए, तो पहले मैं सोचूंगा फिर ही तो आएगा। आप भी सोचो फिर आपको आएगा। सोचो मेरे साथ मिलकर, समझो और सोचो। इस अखरोट क्वेश्चन को हलवा बनाते हैं। इफ Z1 क्या दिया हुआ भाइयों बहनों, Z1 दिया हुआ है 2 - 5 आयोटा, एंड Z2 2 + 3 आयोटा। वेरीफाइड डेट, चलो वेरीफाई करते हैं। अच्छा अब देखो करना क्या है, मैंने पहले सवाल में समझाया था, जब भी Z1 दिया हुआ हो, Z2 दिया हुआ हो और कोई इक्वेशन दी हुई हो, उसमें पुट कर दो। तो मैं लिख भी देता हूं, पुट Z1 एंड Z2 इन इक्वेशन या गिवन इक्वेशन। वर्डिंग लिख लोगे, एग्जामिनर बोलेगा वाह यार ये तो बड़ा जबरदस्त स्टूडेंट है। एग्जामिनर को समझाओ कि आपको आता है। Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू है 2 - 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है 2 + 3 आयोटा। अगेन क्या में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉन्जुगेट। क्या मैं कॉन्जुगेट ले सकता हूं, नहीं ले सकता, क्योंकि 2 आयोटा मौजूद हैं। एक होता तो ले लेता। आ गई प्यारे बच्चों को बात समझ, आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, आगे आ जाओ प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा Z1 क्या दिया हुआ है, अच्छा ये रहा, Z1 क्या दिया हुआ है 2 - 5 आयोटा, और Z2 क्या दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। अब देखो यहां पर मैं कॉन्जुगेट ले सकता हूं, ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि अलग अलग कॉन्जुगेट अलग अलग दिया हुआ है बार। Z1 Z2 पे अलग अलग दिया हुआ है, देखो यहाँ होल पर दिया हुआ है, सब पर दिया हुआ है, यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है, तो ये भी कॉन्जुगेट है, ये भी कॉन्जुगेट, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है। ठीक है भाइयों, आयो कॉन्जुगेट कर लो, कॉन्जुगेट जो भी करते जाओ एग्जामिनर को बताते जाओ, क्या पता एग्जामिनर को नहीं पता हो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो 2 - 5 आयोटा 2 + 3 आयोटा, ये ऐसे डिस रहेगा, क्या हो जाएगा 2, साइन चेंज हो जाती है कॉन्जुगेट में। जब भी ये कॉन्जुगेट लेते हो तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाती है, +5 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, साइन चेंज हो गई, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस। ठीक है आगे चलते हैं।
अच्छा अब दोबारा उतरने का क्या फ़ायदा। अब देखो पहले प्लस था, है ना, अब मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में याद रखना पहले इस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई कराओगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्यारे बच्चों बताओ 4 होता है, सही है बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, अच्छा प्लस 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 6 आयोटा होता है, माइनस, देखो माइनस भी सॉल्व होता है मल्टीप्लाई में, माइनस, और लो भाई प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया 6 आयोटा कैसे आया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और आयोटा आ गया, ठीक है। अच्छा अब आगे समझते हैं। देखो माइनस, देखो याद रखना मल्टीप्लाई कराते वक्त माइनस भी लिया जाता है, तो माइनस, अब 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, सही है, समझ में आ गया। अब इसके साथ ये आ जाएगा। अब याद रखना आयोटा आयोटा, जब आयोटा को मल्टीप्लाई कराते हो आयोटा से तो क्या हो जाता है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, सही है, याद रहेगी ये बात, बहुत सिंपल सी बात है। अब ज़रा यहाँ देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो, अब अगेन वही काम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 आयोटा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -15 आयोटा, और इसका स्क्वायर आ गया, सही है। अब देखो हमने पढ़ा है कि सिर्फ आयोटा वाला आयोटा के साथ माइनस प्लस हो सकता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस, अच्छा अब देखो माइनस प्लस में जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन आएगी, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 10, 10 के साथ माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, याद रखना प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है लेकिन साइन माइनस की आती है, और माइनस प्लस भी माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस और 4 आयोटा -15, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, ठीक है। अच्छा अब यहां भी कर लेते हैं 4, अब साइन किसकी बड़ी है 10 की, तो इसीलिए प्लस आएगा, +4 आयोटा -15 और -1, सही है। अब यहाँ कर लेते हैं 4 -4 आयोटा +15, इधर देख लो 4 +4 आयोटा और +15, आ जाओ प्यारे बच्चों। अब ज़रा मुझे बताओ यहाँ क्या होगा, 4 + 15 कितना होता है 19, और -4 आयोटा, यहाँ कितना आ जाएगा 19 + 4 आयोटा। अब प्यारे बच्चों इधर क्या होगा, आखिरी स्टेप में आयोटा की साइन चेंज होगी क्योंकि बार है। यहाँ क्यों नहीं करी, क्योंकि देखो यहाँ 2 थे, 2 आयोटा थे, हमें 1 आयोटा चाहिए। अब 1 आयोटा की साइन तब्दील करते हैं, 19 + 4 आयोटा = 19 + 4 आयोटा, फाइनल आंसर, ठीक है। देखो दोनों साइड सेम आ गई। जब ऐसा होगा तो मेरा प्यारा स्टूडेंट क्या लिखेगा, हैंस प्रूव्ड, यानी हमने 5 में से 5 नंबर ले लिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। समझ में आई, परेशानी, कोई बात बुरी लगी हो, कोई ऐसी चीज़, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, मुश्किल था ना, हमने क्या कर दिया, हलवा बना लिया ना। बस इसी तरह से सोच सोच के समझ समझ के तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सोल्यूशन मिटाने से पहले मैं साइड में हो गया था, तो आपने सोल्यूशन अगर कॉपी करना हो तो कॉपी भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही था, हमने गलत मिटा दिया। इफ़
Z1 क्या दिया हुआ है 2 माइनस 5 आयोटा एंड Z2 क्या दिया हुआ है 2 नहीं बल्कि 2 प्लस 3 आयोटा। वेरीफाई डेट। अब आपको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? वेरीफाई करना है कि Z1 Z2, अच्छा याद रखना ये जो बार है, ये जो कॉन्जुगेट है Z1 Z2 दोनों पर है, इक्वल टू Z1 और Z2। अब देखते हैं मेरा प्यारा स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा इस सवाल को। कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कोई ऐसी बात होती है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, सही है। चाहो तो एक एक करके सॉल्व कर लो या दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो, जैसा बेहतर लगे, जैसा आपको प्यारा अच्छा लगे, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया। आज कोशिश होगी कि अच्छे खासे चैप्टर इस वीडियो में हम कवर करें। एक लेक्चर आपको 2.5 घंटे का मिलेगा, ठीक है। अब फिर 2.5 घंटे के बाद हम पार्ट 2 बना देंगे उसका, क्योंकि टाइम भी सेफ रखना है ना हमने। कहने वाले कहते हैं हमने स्टूडेंट को Z1 दिया, Z2 दिया, अब स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा? स्टूडेंट तो एमी इंग्लिश सेंटर से पढ़ता है, स्टूडेंट तो कर लेगा सॉल्व, सही है। आज जो करते हैं सॉल्व। क्या चाह रहे हो कि दोनों को एक साथ सॉल्व करें या अलग अलग सॉल्व करें? मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अलग अलग करते हैं, मज़ा आएगा, अलग अलग करते हैं, ठीक है। यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, यहां मैं सॉल्व करूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो लिखेंगे हम टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिया हुआ है Z1 और Z2, सही है। दो हिस्सों में बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं ताकि इधर भी कर सकें हम काम। Z1 क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, और होल पर है, ये याद रखना होल पर है, यानी Z1 Z2 दोनों पर है। तो Z1 क्या दिया हुआ है 2 माइनस 5 आयोटा, Z2 क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा। अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। कॉन्जुगेट तो ले नहीं सकते, ठीक है, कॉन्जुगेट तो नहीं ले सकते। कॉन्जुगेट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो ना Z1 Z2, इसके अलावा आयोटा आयोटा दोनों जगह पर है, डिवाइड में भी है, न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो हमें एक आयोटा चाहिए साइन चेंज करने के लिए, यहाँ तो दो हैं, नहीं कर पाएंगे साइन चेंज। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, जब भी इस तरह से आ जाए आप नहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, सही। तो अब आपको क्या करना है, रेशनलाइज। रेशनलाइज में क्या करोगे, तेरा बात समझना, जो भी यहां पर दिया हुआ होगा, जो भी यहां पर दिया हुआ होगा 2 माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, जो भी यहां पर दिया हुआ होगा उसको क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दोगे, बस साइन चेंज कर दोगे, अब सॉल्व हो जाएगा। देखना क्या करना है, जो भी ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ होगा उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दोगे, बस करोगे क्या, साइन चेंज करके करोगे, यानी साइन चेंज कर दोगे। देखो मैंने ये डिनोमिनेटर को उठाया, 2 प्लस 3 आयोटा था ना, साइन चेंज कर दिया, बस साइन क्या किया, चेंज करा है। साइन क्या करा है, चेंज करा है, CHANG, चेंज, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 माइनस 5 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, और यह आ गया आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखो नीचे फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, बल्कि नहीं पढ़ा होगा अभी, अभी आगे आएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो ज़रा, ए क्या है आपके पास 2, बी क्या है आपके पास 3 आयोटा, है ना। देखो क्या दे दिया, 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, है ना, यही दे दिया ना। देखो ना 2 प्लस 3 आयोटा, बल्कि माइनस प्लस आगे पीछे हो गया, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस, कोई मतलब नहीं, वो भी ठीक था। ए 2 है, बी 3 है और बीच में माइनस माइनस, ए 2 है बी 3 है, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है 2 का स्क्वायर, बी क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर। समझ में आया। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देते हैं कि ये 2 इस 2 से होगा, ये 2 इस 3 से होगा, ये 5 इस 2 से होगा, फिर ये 5 इस 3 से होगा, जैसे पहले किया था। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको अपने पास लिखना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, 4 हो गया, फिर माइनस 6 आयोटा, 5 माइनस प्लस माइनस 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सही है। अच्छा 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 आयोटा हो गया, प्लस 15। अब मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, है ना। तो ये -1 आ गया। 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर 3 पर भी है, 9 पर आयोटा पे भी है। अच्छा अब सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 16 आयोटा माइनस 15, ये हो गया 9, ये हो गया क्या हो जाएगा -9 और माइनस ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड को थोड़ा आगे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा अब मज़ीद सॉल्व करते हैं। अच्छा याद रखना इसके ऊपर बार था जो कि मैंने हटाता गया हूँ, तो वापस इस बार को लगा देते हैं, समझाने के लिए हटाया था ना, वापस लगा देते हैं। ठीक है, वापस बार आ गया। याद रखना बार दोनों पर है, ऊपर नीचे दोनों पर है, नीचे वाली टर्म तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास अब, 4 माइनस 15 कितना होता है, -11 प्लस 16 आयोटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 9, तो -11 प्लस 6 आयोटा और 13। ये आपके पास जो है वो फाइनल कुछ जवाब आ रहा है। अब क्या करना है, 1 मिनट, ये 6 नहीं है 16 है, मैंने 1 नहीं लगाया। सही है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये 16 है, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब आखिर में क्या करना है, आयोटा वाले की साइन चेंज कर देनी है। तो -11 13 और -16 आयोटा, ये तो आपका आ गया राइट हैंड साइड का आंसर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा क्योंकि हमने उसमें पहले ही कॉन्जुगेट कर देंगे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2। ठीक है, Z1 क्या दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है 2 माइनस 5 आयोटा, और Z2 क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा। अब देखो यहां पर अलग अलग दिया हुआ है, बार तो अलग अलग दिया हुआ है ना, ये जो बार है तो हम पहले कॉन्जुगेट कर सकते हैं। यहां दोनों पे एक साथ था,
इसलिए नहीं कर सकते थे। यहाँ पे अलग अलग है तो कर सकते हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को भी हलवा करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। अच्छा, आप चाहो तो ये लिखो, चाहो तो ये डायरेक्ट यही लिख लो, सही है। तो 2 + 5 आयोटा 2 प्लस, देखो ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 3 आयोटा, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशनलाइज करेंगे, लिख लेते हैं रेशनलाइज भाइयों बहनों। तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 आयोटा और 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। रेशनलाइज में मैंने बताया था ना क्या करना है, कि इसी चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी, बस साइन चेंज करना है। देखो 2 प्लस कर दिया ना मैंने उसे, अब इसे से मल्टीप्लाई करा दो, 2 + 5 आयोटा 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। तो मल्टीप्लाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a² - b² इक्वल टू a + b, या a - b भी लिख सकते हो चाहो तो, और a + b, सही है। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, देखो ना, 2 - 3 2 + 3 आयोटा, तो किसके बराबर होगा, a² + b²। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 और आयोटा भी। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 4 + 6 आयोटा 10, देखो ये 2 इस 2 से हुआ तो 4 हो गया, ये 2 इस 3 से हुआ तो 6 हो गया, ये 5 इस 3 से हुआ तो 6 हो गया। एक मिनट, गलती कहाँ आ रही है, नहीं नहीं सही है, आगे जाके सही हो जाएगा, हाँ आगे जाके सही हो जाएगा, क्योंकि गलती नहीं आनी चाहिए ना, सही है। तो ये 2 इस 2 से हुआ 4 हो गया, ये 2 इस 3 से हुआ तो 6 हो गया, ये 5 इस 2 से हुआ तो कितना हो गया 10 हो गया, और उससे हुआ तो 15 हो जाएगा। एक मिनट, कहीं हम कोई गलती तो नहीं करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। देखो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो -16 आएगा ना, हमने +16 लिख दिया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो जब माइनस है तो फिर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सही है। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसे हमने ठीक कर दिया है, कि भाई देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस की आनी चाहिए ना, हमने साइन प्लस की लगा दी थी, तो ये गलती थी, बाकी सब सही है। ये मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि वहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 15 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ, सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा और ये स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये 4, ये कितना हो जाएगा 4 + 6 और 10 कितना हो जाएगा 16 आयोटा। आयोटा स्क्वायर मैंने पढ़ा दिया था किसके बराबर है, -1 के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 9 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 आ गया, +16 आ गया, -15 आ गया, आयोटा रहेगा, ये हो गया 4 और ये हो गया प्लस, ठीक है। सॉरी यहाँ भी गलती हो रही है, ये माइनस आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में ना गलती कर रहे हैं, माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस आएगा, तो ये 9 हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब अगला स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -15 + 4, तो कितना होगा -11, -11 + 16 आयोटा, यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 4
और प्लस 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 माइनस प्लस प्लस 9, तो कितना आ गया -11 प्लस 16 आयोटा, और ये हो गया आपके पास 13। फाइनल आंसर देखो यहाँ क्या आ रहा है, -11 प्लस 16 आयोटा, है ना, -11 प्लस 16 आयोटा। यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस प्लस प्लस 16 आयोटा। जब दोनों साइड सेम आ जाए तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ्ड। सही, प्रूफ्ड हो गया। बस एक छोटी सी हम मिस्टेक कर गए थे कि माइनस माइनस प्लस लगा दिया था हमने, जबकि माइनस 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 आना था। तो वैसे भी आप लोगों को, जो बच्चे सुन रहे थे सही तरीके से, तो उन्होंने उम्मीद है कि माइनस लगा ही लिया होगा, प्लस नहीं किया होगा, ठीक है। और जो बच्चों से गलती हो गई होगी, बस वो छोटी सी एक चीज़ को चेंज कर लें, बाकी पूरा सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सही तरीके से। इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। बिल्कुल ऐसे सोल्यूशन चल रहा है हमारा, ठीक है। यूँ फिर हमने ये किया, फिर हमने ये स्टेप किया, बस बीच में ही हमने फार्मूला लिखा है, और यहाँ पर भी हमने फार्मूला लिखा है बीच में। तो अच्छा है, वो फार्मूला तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बात समझ आई होगी। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब हमारा इसमें अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यही हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो शुरू होगा लॉगरिथम्स। कौन सा चैप्टर शुरू होगा, लॉगरिथम वाला चैप्टर शुरू होगा। तो चलो लॉगरिथम वाला चैप्टर करते हैं और उसको जो है वो अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 के लिए यही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 3-4, जो कि आपने कुछ 40-50 मिनट की वीडियो में कवर कर लिए। अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो मैं चैप्टर का नाम पहले लिखूंगा ताकि बच्चों को याद हो जाए कि हाँ, यहाँ से चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि है हमारे पास लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स, ठीक है। लॉगरिथम वाला हमारा चैप्टर है, लॉगरिथम्स। ये आई है, टी नहीं है, सही है। क्वेश्चन उतारते हैं फिर उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग, कराऊंगा सारे क्वेश्चन, लॉगरिथम्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉगरिथम्स। ये मैं हाथ से नहीं मिटा रहा हूँ, मेरे हाथ में कपड़ा आएगा, ठीक है। डस्टर जो है ना वो ज़्यादा साफ मिटा नहीं रहा, वैसे तो ये भी कुछ ज़्यादा साफ मिटा नहीं रहा। इंक जो है ना काफ़ी स्टिकी आ रही है, वरना पहले जो इंक आती थी ना डॉलर की, ये डॉलर की नहीं है मेरे ख्याल से, किसी और कंपनी की है। तो डॉलर की जो मैं इंक यूज़ करता था उसमें वो काफ़ी अच्छा उसमें केमिकल होता है, तो वो फ़ौरन रिमूव कर देता है, और ये केमिकल ख़तरनाक नहीं होता हमारे हाथों के लिए ख़ास तौर पे। हाँ, अगर जिस्म के अंदर चले जाएगा तो फिर तो ख़तरनाक होगा। अच्छा, लॉगरिथम की आपको वैल्यू पता करनी है। सवाल आपको दिया हुआ है 1, जो कि है 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। अगेन अब मेरा प्यारा स्टूडेंट क्या करेगा, मेरा प्यारा स्टूडेंट जो है वो पहले सोचेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखो सोचते हैं, प्यारे बच्चों प्यारे स्टूडेंटों, अब पहले सोचते हैं कर क्या सकते हैं। आपके दिमाग में फ़ौरन ये आ सकता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये करना होता तो इतना बड़ा सवाल क्यों लिखते, सीधा सीधा कहते हैं मल्टीप्लाई करो, ख़त्म बात करो। अब इस लेवल पे तो हम हैं नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करा के आंसर जवाब दे देंगे, मज़ा नहीं आएगा। नहीं, लॉग कह रहे हैं, यानी लॉग की मदद से सॉल्व करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि सर लॉग की वैल्यू कैसे याद रखें।
क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो लॉग की वैल्यू याद नहीं रखनी, लॉग की वैल्यू आपको गिवन कर दी जाएगी, सही है। अच्छा अब देखो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हमारे को नहीं पता ना आगे क्या करना है ना, हमें नहीं समझ आ रहा क्योंकि हमें दिया हुआ ही नहीं है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर, तो हमको आगे सॉल्व तो करना है ना, हमें यहाँ पे रुकना तो नहीं है, यहाँ पे रुक के परेशान तो नहीं होना ना, अफसोस तो नहीं करना कि भाई ये सवाल तो हो ही नहीं रहा, अब क्या करूँ। अब यहाँ पे बताता हूँ कि आपने करना क्या है। यहाँ आपने करना है इसे x के बराबर ले लेंगे। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो क्या करेंगे, x के बराबर ले लेंगे प्यारे बच्चों। वैसे तो ये इसी जगह पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं लेट x, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 डिवाइडेड बाय 25.53। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, आ गया सर समझ। अब देखो लॉग का है ना, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों समझ आई बात, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 790.36 मल्टीप्लाई 30.32 डिवाइडेड बाय 25.573। अच्छा अब लॉग की एक प्रॉपर्टी याद रखना, यहां लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, इसी तरह लॉग की भी प्रॉपर्टी होती है। लॉग क्या करता है, जब भी लॉग लिखा हुआ हो a मल्टीप्लाई बाय b हो तो लॉग क्या करता है, दोनों पर आ जाता है, a के साथ भी आ जाता है, बीच में प्लस ले लेता है। समझ में आई बात, जरा समझो। अगर a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा है तो लॉग क्या करेगा, a पर भी आ जाएगा, b पर भी आ जाएगा और बीच में प्लस लगा लेगा। समझ आ गई सर, माशाल्लाह। लॉग में अगर डिवाइड हो रहा हो, क्योंकि भाई a डिवाइड b भी तो हो सकता है ना, तो क्या करेगा, लॉग अगेन आ जाएगा, a पे भी ले लेगा, माइनस लगाकर लॉग b पे भी ले लेगा। समझ आई बात। लॉग क्या कर रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों पर आ रहा है, बीच में माइनस लगा रहा है, और अगर माइनस हो रहा है तो दोनों पर आ रहा है, बीच में माइनस लगा रहा है। डिवाइड हो रहा है तो माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस। यहां बताओ क्या होगा, इसी लॉग की प्रॉपर्टी को लगाओ, log x इज इक्वल टू लॉग, इस पर भी आ जाएगा, लॉग इस पर भी आ जाएगा, स्मॉल में लिख लो एल, ठीक है, 790.6। अच्छा अब ये दोनों क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, प्लस आएगा, लॉग इस पर भी आ जाएगा 30.32। देखो ऐसे कराया ना मैंने, देखो ए बी है ना, यहाँ पे ए बी की जगह कोई नंबर दे दिया, परेशान होने वाली क्या बात है। अच्छा अब देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो लॉग इस पर भी आ जाएगा, लेकिन जस्ट क्या कर लेगा, अपने आप को माइनस कर देगा। जिन बच्चों को ये चीजें आती हैं वो काफी तेजी से आगे चल सकते हैं मैथ में। समझ में आई बात। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसीलिए लॉग इन दोनों पर आया, प्लस लग गया, ये डिवाइड में था इसीलिए माइनस आया और लॉग लग गया। ठीक है, परेशान घबराने वाली बात नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, कोई घबराने वाली बात नहीं। हम परेशान क्यों होंगे, आप पढ़ा तो रहे, हमें लेक्चर मिल रहा है पूरा प्रॉपर। परेशान तो जब होते हैं ना, जब लेक्चर नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, अच्छी बात कर दी। log x इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू गिवन होगी, परेशान नहीं होना, इसकी वैल्यू पेपर में गिवन होगी, तो कैलकुलेटर से भी निकाली जा सकती है लेकिन पेपर में गिवन होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ लेकिन इसकी वैल्यू गिवन होगी। log 790.6 बराबर होता है 2.87 मैं फिर कह रहा हूँ इसकी वैल्यू गिवन होगी पेपर में, परेशान नहीं होना, बच्चे परेशान हो जाते हैं। अच्छा log 30.32 तो 1.481 प्लस log 25 पॉइंट जो log 25.53
753 तो माइनस था ना, माइनस आएगा, -1.410। मैं फिर कह रहा हूँ पेपर में गिवन होगी, परेशान नहीं होना, कहीं परेशान हो जाओ। अच्छा अब कुछ नहीं करना, इन आपस में माइनस प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log x इज इक्वल टू, सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दो, 2.897 प्लस 1.481 माइनस 1.410 तो 2.968। सही। अब देखो लॉग यहाँ पर है, अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी थी, फाइंड द वैल्यू बाय यूजिंग लॉग, यानी x की वैल्यू पता करनी थी, तो एंटी लॉग हो जाएगा। यहाँ तक भी छोड़ोगे तो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन एंटी लॉग कर दो, एंटी लॉग 2.968। अब मेरी बात सुनो, अगर पेपर में एंटी लॉग की वैल्यू लिखी हुई हो तो इसे पूरा सॉल्व करना, अगर एंटी लॉग की वैल्यू नहीं लिखी हुई तो यहां तक भी आपका आंसर आ गया है, ये भी आपका आंसर हो गया है, ठीक है। मगर मैं कैलकुलेटर से एंटी लॉग की वैल्यू निकाल रहा हूं, 2.968 तो ये आपके पास जवाब आ रहा है, x की वैल्यू 918.32। अच्छा अब आप लोगों के जो बुक में शायद जवाब आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा 930.7, शायद ये जवाब आ रहा हो, या इसी के करीब करीब आ रहा होगा, 900 के करीब। तो 900 के करीब अगर कोई भी जवाब आ रहा है, चाहे 910 है, 930 है, 920 है, एक्सेप्टेबल है, 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। अब आपका सवाल होगा सर ये एंटी लॉग की वैल्यू कहाँ से याद करके जाएं, कोई पेपर पे लिख के ले जाए, क्या करें? कुछ भी नहीं करना, ना याद करके जाना है ना पेपर पे लिख के लेके जाना है, गिवन होगी। अगर गिवन नहीं भी हो यहीं पर छोड़ देना, आंसर आ जाएगा, आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर गिवन हो तो ये लिख देना, सही है, परेशान नहीं होना। मैंने समझा दिया, आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब इसी की तरह एक और करते हैं, इसी की तरह एक और करते हैं। इस चीज को याद रखना, ये दोबारा यूज होगा अगेन उस सवाल में भी। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई 0.785, ये अगला सवाल है। अब सेम उसी तरीके से होगा, सेम वही चीज़ पूछी जा रही है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई 0.785, ठीक है। अगेन लिखेंगे लेट x, सही है, x के बराबर ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये हो गया log x इज इक्वल टू 99.87 डिवाइडेड बाय 8.369 0.785, ठीक है। अच्छा यहां भी लॉग आएगा, यहां लॉग नहीं लगाया हमने, लॉग इस तरह से होगा, सही है। अब अगेन देखो, ये तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये तो आपके पास न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में, तो यहां भी हम वही तरकीब लगाएंगे जो हमने इससे पहले लगाई थी, जो हमने इससे पहले तरकीब लगाई थी, उसी तरकीब को लगाकर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये और ये समझ लो, ये ऊपर वाली वैल्यू a है, नीचे वाली वैल्यू b है। अब इसको सॉल्व करने की
कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, log x इज इक्वल टू, ये हो गया log, स्मॉल में लिखते हैं, log 99.87। अच्छा, अब ये दोनों आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएंगे तो माइनस लॉग, ये जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा, बल्कि काम करते हैं ना, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे करके लिख लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास log x इज इक्वल टू log 99.87। ठीक है, उसके बाद ये log यहाँ लग जाएगा। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो माइनस में लगेगा, माइनस log। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास 8.369। अच्छा, अब ये log इसके साथ भी आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ क्यों प्लस लगा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। देखो ये दोनों तो डिवाइड थे तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया था, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो इसलिए प्लस लगा रहा हूं। log 0.785। अब सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, log 99 की वैल्यू देखते हैं, log 99.87 तो 1.9994 माइनस, अब log 8.369 तो 0.9226, फिर प्लस log 0.785 तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस 0.105। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। log x इज इक्वल टू, देखो 1.9994 माइनस 0.9226 माइनस 0.105। समझ में आ गया मैंने क्या किया, log 0.785। सही, अब आपस में इन्हें माइनस प्लस जो भी हो रहे हैं वो कर दो, 1.994 999 है माइनस 0.9226 माइनस 0.05। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, थोड़ा सा हमारा शायद गलत आ रहा है, एक मिनट सही कर लेते हैं। हाँ, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब उसकी वजह बताता हूँ क्यों प्लस आएगा। देखो छोटा सा ना इसमें करेक्शन कर लो, ये नेगेटिव में आएगा, असल में ना ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये वैल्यू हमने नेगेटिव में ली, तो इसी तरह ये वैल्यू भी हम नेगेटिव में लेंगे, फिर ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा। सही है, बात समझ आई। मैं फिर बता रहा हूँ हुआ क्या है। इस वैल्यू को वैसे मैंने ले लिया था क्या कहते हैं पॉजिटिव में, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में है, तो इस वाले लॉग के साथ नेगेटिव आएगा, इस वाले लॉग के साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये जब लॉग सॉल्व करेंगे तो ये वैसे ही माइनस आ जाएगा, तो माइनस इसके साथ होगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया। सही है, बस ये छोटी सी मैं इसमें करेक्शन डाल रहा हूँ ताकि ना मसला ना आए। अच्छा, log x इज इक्वल टू 1.1818, ये आपका फाइनल आंसर है। अभी कुछ नहीं करना है, इसको लॉग को उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, एंटी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अंटी, अंटी लॉग, एंटी है बेटा, अंटी नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर है, यहीं पे भी छोड़ दोगे आपको पूरे नंबर जो है वो मिल जाएंगे, कोई ऐसा सच मसला क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर इसे मज़ीद सॉल्व करोगे, एंटी लॉग अगर लोगे तो ये कुछ 15 के करीब आना चाहिए आपका आंसर।
हाँ 15.20 आपका आंसर आएगा। अगर इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 15.20। लेकिन अगर नहीं भी सॉल्व करते हो तो कोई मसला नहीं है, यहीं तक छोड़ देना एंटी लॉग निकाल कर। सही है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इस चीज़ को याद रखना है। इसको इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ बार बार, क्योंकि यही आगे यूज़ हो रहा है। क्योंकि देखो ना, नेगेटिव था तो इधर नेगेटिव आया, तो अगर सी होता तो उसके साथ भी नेगेटिव आ जाता। अच्छा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सन 2000, जो अब तक मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं वो सन 2024 के एग्जाम में आ चुका है। सन 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको देख लेते हैं। ये भी पास पेपरों में आ चुका है। 3.41 मल्टीप्लाई 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गैस पेपर 90% तक तो लग ही जाते हैं इजीली। अच्छा अब देखो कैसे करना है। अब हम लिखते हैं यहाँ सोल्यूशन। अगेन वही करते हैं, लेट एक्स के बराबर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू होल रेडिकल। अच्छा अब हम हर बच्चे को ये बात पता है कि स्क्वायर रूट a का मतलब क्या है, a की पावर 1/2। स्क्वायर रूट a का मतलब क्या होता है, a की पावर 1/2। तो यहां भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, 3.41 मल्टीप्लाई 37.92 2.34 1/2। सही है। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log 3.41 मल्टीप्लाई 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34 1/2। सही है। अच्छा अब देखो एक बात याद रखना, अब अगर आपके पास log है और a की पावर 1/2 है, तो log क्या करता है, पावर को आगे ले आता है और a को खाली कर देता है पावर से। ये कब होगा, जब a की पावर 1/2 होगी तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 और log a रह जाएगा जस्ट। अब देखो यहां भी तो कुछ इसी तरह की चीज है, तो हम क्या करेंगे, log x इज इक्वल टू 1/2 log 3.41 मल्टीप्लाई 37.92 डिवाइडेड बाय 2.34। समझ में आई यहां तक बात, ठीक है। अच्छा अब अगला स्टेप करते हैं। अगले स्टेप में वही काम करेंगे जो पीछे कर आए हैं। क्या काम करेंगे कि हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, log x। सही है। अच्छा 1/2 याद रखना, 1/2 सबके साथ है तो इसीलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब अगेन वही काम करते हैं, log ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखो a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा हो तो क्या होगा, log दोनों पर आ जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। तो यहां क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, देखो यहां क्या आ रहा है, log इस पर भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई खत्म होकर प्लस आ जाएगा और log इस पर भी आ जाएगा। तो क्या होगा, छोटा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, log 3.41 प्लस log 37.92। अच्छा अब ये डिनोमिनेटर में है, देखो ना a/b, तो क्या होता है, माइनस आ जाता है। तो ये a हो गया ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू b हो गई, तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा log, और ये आ जाएगा 2.34। सही है, समझ आ गया। थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ा है लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा होगा। log x इज इक्वल टू 1/2। अब कुछ नहीं करना, इन log को सॉल्व कर लो, ये गिवन होगा पेपर में, फिर कह रहा हूं पेपर में गिवन होगा ये, ठीक है।
पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज लेना, उसमें ज़्यादा अच्छा आंसर आ रहा है। log 3.41 तो बराबर है 0.5327 प्लस log 37 पॉइंट, पेपर में गिवन होगी वैल्यू, फिर कह रहा हूँ परेशान नहीं होना भाई, बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, मैं उनको बार बार ये बात कह रहा होता हूँ कि ये वैल्यू गिवन की जाती है, आप याद थोड़ी ना रखोगे ये वैल्यू, ना ही लॉग टेबल ले जाने की ज़रूरत है ना ही कुछ करने की, ये गिवन कर देते हैं। सही है, समझ में आ गया, ये 1/2 सबके साथ है। इसको सॉल्व किया, ये आ गया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया, माइनस आ गया, फिर ये आ गया। अब लिखते हैं log x इज इक्वल टू 1/2। अब इन्हें आपस में आप माइनस प्लस कर देते हैं, तो 0.5327 प्लस 1.5788 माइनस 0.3692 तो आ रहा है 1.7423। अब 2 से डिवाइड करा दो इसे, सिंपल 1.7423 डिवाइडेड बाय 2 तो आ रहा है 0.8115। ठीक है, यहां तक सबका सेम आ रहा होगा, 8 भी सही आ रहा होगा। ये राउंड ऑफ करोगे, 5 को अगर आगे राउंड ऑफ करोगे तो 2 हो जाएगा। सही है, राउंड ऑफ किया है मैंने। तो x इज इक्वल टू NT लॉग, ए कुछ और तो स्मॉल लिख लो, कैपिटल लिख लो, 0.8712। अब यहां तक भी आप छोड़कर आ जाओगे, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। आंसर है 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चाहो तो इसको निकाल लेना, इसको निकालोगे तो 7.433 जवाब आएगा। एंटी लॉग अगर लोगे तो क्या आएगा, 0.8712, 7.433 जवाब आएगा। लेकिन यहाँ तक भी छोड़ दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। टीचर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, टीचर आप पे कोई गुस्सा नहीं करेंगे, कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे पेपर में, क्योंकि आपने बिल्कुल सही काम किया है मेरे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। चलें कराते हैं सर, क्वेश्चन करते हैं अगला। सर आसान है सर, और ख़ुद भी कर सकते हो। अब तक हम अपने 2 चैप्टरों की तरफ बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा। अब अपना अगला चैप्टर नहीं बल्कि अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो कि 100% बोर्ड में आने के जिनके चांसेस हैं, और जो पास्ट में तो 100% आ चुके हैं, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव 2.709 मल्टीप्लाई 7 1.239। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब सॉल्यूशन करते हैं। अब क्या करूं, अगेन वही सवाल है, तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेट x, तो x इज इक्वल टू 2.709 मल्टीप्लाई 1.239। सही है। अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग को दोनों तरफ लगा लेते हैं। जब लॉग को दोनों तरफ लगाएंगे तो क्या आएगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, नहीं स्क्वायर रूट नहीं है, 5th रूट, स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, 5th रूट है, 5th रूट 709 मल्टीप्लाई 7th रूट 1.239। अच्छा, अब जरा बात समझना, जिंदगी भर याद रखना इस बात को कि अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब, यहां अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है स्क्वायर रूट है ना।
लेकिन अगर यहाँ 3 दे दिया जाए तो ये स्क्वायर रूट तो नहीं है, अब ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब 1/3, जो भी यहाँ पर दिया हुआ होगा वो 3 अपॉन के साथ 1 के साथ अपॉन में आ जाएगा। अब अगर यहाँ 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/5, और अगर 7 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, a की पावर 1/7। सही है, समझ में आई बात। तो यहां क्या दिया हुआ है 5, यानी 5th रूट है, तो ये आ गया log 1/5 2.709 मल्टीप्लाई 1/7, log की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब दोनों क्या हो रहे हैं, ये देखो ना, ये वाली टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है ये वाली टर्म से, तो log दोनों पर आएगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। log x इज इक्वल टू 1/5 आगे आ जाएगा, log हो जाएगा log, याद रखना log पावर को आगे लाएगा, सही है। टू 2.709 प्लस 1/7 log 1.239, सही है। यहाँ पे मैंने इसलिए पहले उतार दिया था ताकि समझ में आ जाए। असल तरीका ये है कि log से पहले आएगा 1/5 और 1/7। अब सिंपल है, इस log को सॉल्व कर लो। अब अगेन मैं यही कह रहा हूँ, ये log 2.709 पेपर में गिवन होगा अगर ये सवाल पेपर में दिया जाता है तो, और ज़रूरी नहीं है कि एंटी लॉग निकालने का कहा जाए, सिर्फ लॉग तक भी आप छोड़ सकते हो। 2.709 1/5 तो 0.432 प्लस 1/7 1.239 तो 0.0930। ये 8 लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 नंबर ले रहा हूँ इसीलिए 8 भी लगा देता हूँ, 28, सही है। अब इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करा के आपस में प्लस करा देना। सिंपल मैथ लगा रहा हूँ कि 4328 डिवाइडेड बाय 5 तो 0.08656 प्लस, अब इसको भी यही कर दो, 0.0930 डिवाइडेड बाय 7 तो 0.01328। अच्छा, अब देखो x और ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करा के बीच में नंबर डाल दो, 0.08656 प्लस 0.01328 तो 0.09984। दिस वन इज फाइनल वन। राउंड ऑफ हुआ हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है तो वो तो कोई इतना मसला नहीं है। अगर 0.099 आ रहा है तो यहाँ पर आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। समझ में आई बात? ज़्यादा देखो मुश्किल तो नहीं थी, आसान बात थी। बस ये है कि आपने इसे एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर गए तो मुझे नहीं लगता फिर आपके इस टॉपिक में नंबर कम आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा आसान। सन 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो सन 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, इस वीडियो के ना हम पार्ट बनाएंगे। ये जो होगी वीडियो, जिस कभी मैं 2 चैप्टर करा दूंगा, 3 चैप्टर, क्योंकि देखो 8-10 घंटे की वीडियो तो मैं बना नहीं सकता, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं पार्ट्स बनाऊँगा, यानी 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर होंगे। तो उम्मीद है पूरी वीडियो में कोई 4-5 वीडियो, पूरी बुक
4-5 वीडियो में आपको कवर करा दूंगा पूरी बुक इंशाल्लाह, 4-5 वीडियोस में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। सही है। तो अभी आपको 2 चैप्टर्स करा रहा हूँ, 2-3 चैप्टर 2 जाएंगे आज की वीडियो में हमारे, तो बुरा नहीं है। 2 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। सही है, जो कि पेपर में भी लग जाएंगे इंशाल्लाह। टेस्ट वगैरह दोगे तो उसमें तो आएंगे ही आएंगे। 26.62 डिवाइडेड बाय पावर में 1 डिवाइडेड बाय 1/2। अब स्क्वायर रूट नहीं लिखा उन्होंने, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन वही काम जो इतनी देर से हम करते हुए आ रहे हैं। लेट x, तो x किसके बराबर आ गया, 26.62 1/2। अभी x के बराबर लिया, लॉग नहीं लिया, लॉग अगले वाले सवाल में, लॉग अगले वाले स्टेप में लूंगा। 87.193 69.53। अब देखो, लिखो यहाँ, लिखो टेक लॉग बोथ, वर्डिंग जरूर लिखना वरना नंबर नहीं मिलेंगे, साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू लॉग, पूरे में ब्रैकेट बना दो। अच्छा याद रखना, पहले राउंड ब्रैकेट, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट यूज होता है, फिर आप अपने सवाल में राउंड ब्रैकेट यूज कर चुके हैं तो अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर चुके हैं तो अब करली ब्रैकेट यूज होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ अच्छी हो जाए, आपके नंबर आ रहे हैं 5 में से 2, आप चाह रहे हो ये 5 में से 5 हो जाए, तो ये ब्रैकेट सिस्टम सही यूज करना हमेशा। तो देखो मैं फौरन राउंड ब्रैकेट के बाद करली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं ताकि मिक्सअप ना हो ब्रैकेट। सही है। अच्छा अब ये तो हमें पता है ना कि ये स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं 1/2। सही है। थोड़ा हमारे मार्कर सही नहीं चल रहे, सही क्या नहीं चल रहे, इतनी देर तक पढ़ा रहे तो इंक तो खत्म होगी ही ना। इसमें मार्करों की गलती नहीं है, हम काफी देर से पढ़ा रहे हैं। अच्छा अब देखो क्या लिखना है, log x इज इक्वल टू, अच्छा अब मैं क्या करूंगा, लॉग लगा दूंगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी। जरा करके बताता हूं, सबसे पहले क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा, पावर आगे आ गई। सही है, फिर आ गया लॉग, छोटा करके लिखना पड़ेगा, जगह कम है, समझ लेना, छोटा करके लिख रहा हूं। log x, पावर आगे आ गई। सही है, उसके बाद आ जाएगा लॉग। देखो लॉग क्या करेगा, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी, लॉग क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, तो 1/2 को आगे ले आया, फिर इसके साथ लॉग लग जाएगा 26.62। ये वाला लॉग नहीं है, ये सॉल्व करने वाला लॉग है। फिर 3 आगे आ जाएगा, प्लस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ बराबर में लिखा हुआ भी 3 आ गया। अब तक तो इस तरह के मल्टीपल सवाल सॉल्व कर चुके हो। 87.19, अब माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगेन पावर आ जाएगी 2, 1/2, फिर लॉग लग जाएगा, फिर वैल्यू आ जाएगी, क्या है, 69.53। सही, थोड़ा सा काम साफ सुथरा किया है। अच्छा हमारे जो मोबाइल है उसकी भी बैटरी जा चुकी है, कोई मसला नहीं, ये वाला सवाल तो हो जाएगा। अच्छा log x इज इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब ये वाला लॉग पेपर में गिवन होगा, ये सारे लॉग्स पेपर में गिवन होंगे। अगर मैं भी याद नहीं रखता, मैं भी या तो टेबल से देखता या तो मोबाइल से देखता, आपको पेपर में गिवन करा जाएगा अगर सवाल दिया जाएगा तो। 29 या लॉग टेबल दिया जाएगा 1.4250। अब 3 आ गया 80, सॉरी यहाँ ना मैंने लॉग नहीं लगाया, जल्दी जल्दी में ना, यहाँ लॉग आएगा, log 3। अच्छा अब मसला ये आया है कि मेरा जो फ़ोन है वो बंद हो गया है,
पर कोई मसला नहीं है, आप लोग 2 सेकंड सब्र करें, अभी ये ओपन हो जाएगा, तब तक मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ थोड़ी बहुत। 2 सेकंड में ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि ना यहाँ मैं लॉक लगाना भूल गया था, जगह कम होने की वजह से ना। देखो +3 छोटा करके लिख रहा हूँ लॉक, सही है। यहाँ लॉक लगाना भूल गया था जल्दी जल्दी में, बाकी तो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ। वैसे आप समझ भी गए होंगे कि सर यहाँ लॉक आएगा, क्योंकि मैंने आपको इतना तो ये सवालात करा दिए इतने सारे कि अब ये मुश्किल नहीं हो गया आपको, ठीक है। जगह का मसला नहीं बन रही है, इसमें मैंने साइट में चीज़ें लिखी हुई है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब साइट में मैंने इसलिए चीज़ें लिखी हुई है ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूजन ना हो कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे करेंगे। अच्छा, अब हम 1 सेकंड जैसा आप वेट करेंगे, मैं ज़रा खोल लेता हूँ लॉक टेबल, फिर उससे आपको लॉक की वैल्यू बता देता हूँ। जस्ट 1 सेकंड का वेट होगा। चाहो तो आप वीडियो आगे थोड़ा पॉज कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। असल में बंद हो गया था ना मोबाइल, तो थोड़ा टाइम तो लेगा ना। अच्छा, वैसे ये इससे वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है, वैसे मैं अभी नोट कर रहा हूँ काफ़ी देर से कि वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है हमारी। अच्छा, ये इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना, लॉग 26.62 तो हमने लिख लिया, 1.4252 आएगा। लॉग 87 लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, लॉग 87.19, तो ये आएगा 1, निकाल ही लेता हूँ, ये आएगा आपके पास 1.9404, सही है। फिर माइनस आएगा, 1/2 आएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ वरना ना थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको। देखो ये सॉल्व हो गया, 3 आ गया, लॉग ये वाला सॉल्व कर लिया हमने, लॉग 87.19, फिर -1/2 एज इट इज आ गया। अब लॉग 69.53, तो 1.8421 आ गया, सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसे रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि साफ सुथरा काम हो। इसे भी रिमूव कर देते ना, जब इतना रिमूव कर दिया तो इसे रखने का देने का क्या फ़ायदा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नहीं कर रहा, अब इन्हें थोड़ा सा सॉल्व करना है। सिंपल जो मैथमेटिक्स लगती है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, तो आ रहा है 0.7126 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1.9404, तो 5.8212 माइनस, अच्छा 1.8421 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 0.92105। अब इनको आपस में कर लेते हैं प्लस माइनस, तो उधर जाके एंटी लॉक हो जाएगा, सही है। ब्रैकेट लगाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। 0.7126 प्लस 5.8212 माइनस 0.92105। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, 0.7126 प्लस 5.8212 माइनस 0.9210, तो यार 5.612725 आंसर आ गया। अब चाहो तो इसका एंटीलॉग भी ले सकते हो, और बिल्कुल ठीक आया। जब इसका एंटीलॉग लोगे ना, इस नंबर का जो हमारा नंबर आया है, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। 5.612725
सॉरी एंटी लॉग लेना है। फाइव पॉइंट 61275 ये आ रहा है आपके पास कुछ 40,000 नहीं 41,000 आ रहा है, 41,000। सही है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में ना पार्ट 2 होगा, सेम इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक वीडियो में सारे चैप्टर कराना पॉसिबल नहीं है। वो हो भी सकता है तो ऐसे हो सकता है कि 10-12 घंटे की वीडियो, फिर 10-12 घंटे की वीडियो अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आप लोगों के लिए देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप परेशान नहीं होना, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, ठीक है। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको क्लास 9 की मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2027 के लिए। उसमें इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे वो सब होंगे, जिसमें हम कंप्लीट इस बुक को सॉल्व कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, गेस्ट पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ ये गेस्ट पेपर में हमने गिवन किए हैं, तो वो वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो भाई अगर कोई बात ना समझ में आई हो, पूछना हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। मैं एक बार आपको फिर कहूँगा कि भाई बैच में ज़रूर इनरोल करना, बैच 2027 में ज़रूर इनरोल करना, ठीक है। इस बैच के अंदर आपको गेस्ट पेपर का सॉल्व पीडीएफ में मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं होगी, पीडीएफ होगा। इसके अलावा तमाम मटेरियल, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।